हाँ जी, अब हम इसके लास्ट में आ चुके हैं, जो हैं हमारे 36 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस। द इन्फ्लुएंस ऑफ कमर्शियल स्पेस फ्लाइट ऑन द ISS। तो इसमें थोड़ा सा ये है कम्प्लेक्स रहेगा, क्योंकि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसके सिनोनिम्स लगा लीजिए या थोड़ी हिंट उसके नीचे दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एलन स्टर्न, प्राइवेट स्पेस कंपनी, देखिए कहाँ पर है, could affect the future of the ISS. He believed that they could change its image. Firstly, because sending food and equipment there would be more dash. अगर सेंड करते हैं फूड एंड इक्विपमेंट तो वहाँ ज़्यादा क्या होगा, मोर, ये ज़्यादा क्या होगा, हमने ये देखना है। ये है हमारा 36 में देखता हूँ, इसमें यहाँ अकॉर्डिंग टू एलन स्टर्न आपको दिख गया, मे कम प्राइवेटली funded space flight industry. Companies like SpaceX could help NASA and its partners when it comes to resupplying. अब रीसप्लाइंग में मतलब कि फूड वगैरह इसमें साथ में आ गया, कोई अलग से नहीं दिया गया है। द ISS एज इट सजेस्ट इट कैन रिड्यूस लॉन्च की इसकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। एक तो देखो प्राइवेट में प्राइवेटली फंडेड प्राइवेट इंडस्ट्री को लेंगे, जिससे क्या होगा, द बिगेस्ट पब्लिक रिलेशन बूस्ट होएगा और प्राइवेटली फंडेड स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्री बनेगी, जिससे सरकार को फ़ायदा होगा। यहाँ रिड्यूस लॉन्च कॉस्ट भी रिड्यूस होएगी बाय 2/3 से वो भी कम होएगी, तो मतलब खर्चा ही कम होगा देश का। तो अगर हम देखें वुड बी मोर, क्या होगा फिर, इकोनॉमिकल, यानी फ़ायदा ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिकल ही होगा, तो H लगाएं इसमें आप। नेक्स्ट देखें, सेकेंडली बिकॉज कमर्शियल फ्लाइट्स माइट मेक द होल आइडिया ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन सीम, जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं माइट मेक द होल आइडिया, वो शायद बना सकती हैं सारे आइडिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन के, सीम डैश टू ऑर्डिनरी पीपल, जो कैसा लग सकता है आम लोगों को, वो कैसा दिखाई दे सकता है, हमने ये देखना है। 37 They might not come close to the ISS orbit, yet Stern believes they will revolutionize the way we the public see space. Soon, everyone will be dreaming of interplanetary travel again, he predicts. उसने कहा कि जल्दी ही लोग सपना देखेंगे कि वो आगे फ्यूचर में इससे क्या करेंगे भाई, फ्यूचर में जाके सैर करेंगे, इसकी मतलब एरोप्लेन से सफ़र करेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली, साइंटिस्ट आर ऑलरेडी क्यूइंग फॉर सीट्स ऑन लो ग्रेविटी स्पेस फ्लाइट सर्विसेज, दे कैन कलेक्ट डाटा। तो मतलब ये है कि लोग सफ़र कर पाएंगे। तो लोग कैसा फील कर रहे हैं, सेम डैश टू ऑर्डिनरी पीपल, रियल। 37 का आपका रहेगा रियल, तो इसलिए आंसर रहेगा डी। Another point is that the demand for space flight increase. डिमांड बढ़ गई है, लोग ज़्यादा जाने लग गए हैं ये फ्लाइट्स में। There is a chance of them becoming more. तो उनके लिए चांस है क्या बनने का, अब हमने ये देखना है, becoming more। 38 देखिए, ये रहा डिमांड फॉर लो कॉस्ट स्पेस फ्लाइट could eventually lead to a service running. अब लो कॉस्ट होगी तो लोगों ने ज़्यादा इंक्रीज होगी उनकी तादाद और प्लेन ज़्यादा चलने लग गए ऑन अ मोर फ्रीक्वेंट बेसिस पे, गिविंग रिसर्चर्स द चांस टू टेस्ट दियर आइडियाज। और ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हुआ, डिमांड फॉर लो कॉस्ट स्पेस की वजह से क्या हुआ, फ्लाइट कुड इवेंचुअली लीड टू अ सर्विस रनिंग। अब सर्विस ज़्यादा रन होने लगी है मोर फ्रीक्वेंट बेसिस पे, यानी ज़्यादा जहाज़ चलने लग गए हैं, मोर फ्रीक्वेंट बेसिस पे वो जाने लगे हैं। तो अगर हम देखें देयर इज़ अ चांस ऑफ देम बिकमिंग मोर, तो ज़्यादा जाने लग गए मतलब रेगुलर, तो एफ रहेगा इसका आंसर। एंड बाय वर्किंग ऑन अ कमर्शियल फ्लाइट फर्स्ट साइंटिस्ट वुड बी मोर, साइंटिस्ट ज़्यादा क्या होंगे, इफ़
एन ISS पोजीशन केम अप, अगर ISS पोजीशन आती है तो साइंटिस्ट ज़्यादा क्या होंगे, ये देखना है। साइंटिस्ट की बात आई थिंक ऊपर ही थी यहाँ पर। गिविंग रिसर्चर्स द चांस टू टेस्ट दियर आइडियाज, अगर देखो ये चीज़ें चलेंगी, ज़्यादा फ्लाइट चलेंगी तो रिसर्चर्स को या साइंटिस्ट को चांस मिलेगा टेस्ट दियर आइडियाज बिफोर सबमिटिंग अ प्रपोजल, से पहले उनको टाइम मिल जाएगा टेस्ट करने के लिए आइडियाज़ फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन द ISS। गेटिंग फ्लाइट एक्सपीरियंस शुड हेल्प देम विन अ स्लॉट ऑन स्टेशन, मतलब उनके लिए क्या रहेगा, ज़्यादा फ्लाइट चलेंगी तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको ज़्यादा उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो इनमें से देखिए कौन सा आपको सही लगता है, उनके लिए क्या रहेगा फिर, सुटेबल, मोर सुटेबल रहेगा ना, तो इसलिए इसका आंसर आ गया जी 40। देखिए भाई, राइटर्स पर्पज राइटिंग दिस आर्टिकल इज, क्या पर्पज है लिखने का, प्रमोट द एडवांटेज ऑफ स्पेस फ्लाइट इन जनरल, एडवांटेज को प्रमोट कर रहा है वो स्पेस फ्लाइट की, नो। इलिस्ट्रेट हाउ द ISS के ऊपर फोकस रहा, कुड बिकम मोर इफेक्टिव, कैसे ISS और इफेक्टिव बन सकता है, ठीक है। क्रिटिसाइज, आलोचना की हो ISS फॉर नैरो माइंडेड एटीट्यूड की, नो। कॉन्ट्रास्ट किया हो यूजफुल एंड वर्थलेस स्पेस प्रोजेक्ट के बीच में दोनों की क्या सही है क्या गलत है, कॉन्ट्रास्ट, द्वंद्व पैदा हुआ हो, नो। तो इसलिए आपका आंसर रहेगा बी। थैंक यू गाइस, थोड़ा टफ रहा, मुझे भी कराने में थोड़ी सी इसको ज़्यादा बोलना पड़ा आपके लिए, लेकिन पहले मैंने इसको आप किया और देन आपके सामने रखा। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। हाँ जी, 27 से 30 तक देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस ये हैं आपके MCQs। व्हाट डज द राइटर स्टेट अबाउट ISS इन द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में ISS के बारे में जो राइटर है वो क्या कह रहा है, आंसर इसका है आपका बी, इट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट का ये ग्रेट एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं ये क्यों कट हुए हैं, ठीक है। 20 फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़कर देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी का जो ISS है ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। A premier world-class laboratory in low Earth orbit, that was how the National Astronautics and Space Administration Agency NASA sold International Space Station, ISS का मतलब है International Space Station, to the US Congress in 2001. Today no one can doubt the agency technological ambition. आज इस पे कोई भी शक नहीं कर सकता इसकी टेक्नोलॉजी पर। The most complex engineering project ever attempted has created. The most complex engineering project है भाई जो ये बनाया गया है, an enormous set of interlinked modules or orbits that the plants at more than 27,000 km/h की स्पीड है। It might be traveling fast, but say critics, as a lab, it is going nowhere. So far, it has gone through 150 billion जो है इसके डॉलर्स खर्चा का है इसका। और कोई देखते हैं, इसमें बताया गया भी इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, इसलिए देयर इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। ए, इट्स मैन्युफैक्चर यानी कि बनाया गया हैज रिमेन्ड विद इन द प्रपोज्ड बजट, बजट की बात हुई हो कि जो इसका मैन्युफैक्चर है बनाना है इसको, वो रह गया है प्रपोज्ड संभावित बजट के अंदर रह गया है, नो। देयर आर डाउट्स अबाउट स्पीड इट हैज़ अटेन्ड, कोई डाउट है इसकी स्पीड के बारे में भाई जो इसने प्राप्त की, नहीं, डाउट की बात ही नहीं है। 27,000 किलोमीटर इसने सफ़र किया है। नासा शुड हैव डिस्क्राइब, करना चाहिए था इट्स पर्पस मोर एक्यूरेटली, नासा को इसका पर्पस मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना चाहिए था। अब उन्होंने डिस्क्राइब कर तो दिया, तो ये भी आपका फॉल्स रहने वाला है, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट आर वी टोल्ड, हमें क्या बताया जाता है अबाउट तोशी लवैसे एक्सपेरिमेंट मशीन, इसकी एक्सपेरिमेंट मशीन के बारे में हमें क्या बताया जाता है, आंसर है इसका ए, इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वेंशनल एक्सरसाइज इक्विपमेंट, कन्वेंशनल एक्सरसाइज इक्विपमेंट पे बेस्ड है भाई ये, एक्सरसाइज इक्विपमेंट पे। अभी पढ़ते हैं इसके बारे में बात कहाँ है,
हमें क्या बताया गया है एक्सपेरिमेंट मशीन के बारे में। यहाँ से देखिए, अमंग द प्रेजेंटर्स was Toshi Iwase of Ichi Medical University in Japan, who has spent several years developing an experiment that could help solve one of the key problems that humans will face in space। यानी कि उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जो फेस करेगी फ्यूचर में। कीपिंग, हमने देखना मशीन के बारे में क्या कहा है, कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी इन वेटलेसनेस, जब हमारा वजन कम हो रहा होगा तब भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखेगी। वन थिंग दैट साइकोलॉजिस्ट हैव लर्नड इट दैट विदाउट ग्रेविटी आवर बॉडीज बिगिन टू लूज स्ट्रेंथ, लिविंग एस्ट्रोनॉट्स विद weakened bones, muscles and cardiovascular system. To counter this effort on a long duration mission, astronaut will almost certainly need to create their own artificial gravity। भाई उनकी आर्टिफिशियल जो ग्रेविटी है वो होनी चाहिए उनके पास। और देख लेते हैं पढ़ के, दिस इज वेयर लवासे कम्स इन, ही लीड्स टू अ टीम डिजाइनिंग सेंट्रीफ्यूज फॉर ह्यूमन इन देयर प्रीलिमिनरी डिजाइन एज एस्ट्रोनॉट इज स्ट्रैप्ड इनटू द सीट। अब सीट पे बांधा जाता है उसको, जो ऊपर भेजा जाएगा ऑफ द मशीन के अंदर, दैट रिसेंबल्स एन एक्सरसाइज। अब देखो एक्सरसाइज बाइक है, उसके अंदर पैडलिंग भी है, प्रोवाइड अ वर्कआउट फॉर एस्ट्रोनॉट्स मसल्स एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा कुछ बताया गया है कि मशीन के बारे में तो भाई बात यहाँ है। सॉरी, मैं ज़्यादा ऊपर से इसके नाम से ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया ताकि आपको कोई शक रह जाए। तो एक्सरसाइज के इक्विपमेंट है भाई, ताकि वो उनकी जो फिटनेस है वो बनी रहे। मशीन के बारे में क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वेंशनल एक्सरसाइज इक्विपमेंट है, कन्वेंशनल है जो पारंपरिक होते हैं जैसे साइकिल वगैरह, तो इसलिए आंसर इसका ए रहने वाला है। बी देखिए, इट वॉज ओरिजिनली कमीशनड बाय नासा, ये बात हुई नहीं। इट इज़ डिज़ाइंड ओनली टू वर्क इन लो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में काम करने के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया था। अब ये देखते हैं, लो ग्रेविटी में ही काम करने के लिए इसको बनाया गया था। साइकोलॉजिस्ट हैव लर्नड इज दैट विदाउट ग्रेविटी आवर बॉडीज बिगिन टू लूज। अगर हम ये भी देखें, वैसे तो ये बात की नहीं गई, अगर विदाउट ग्रेविटी भी देखें तो लो ग्रेविटी तो है ही नहीं, विदाउट मतलब बिल्कुल ही नहीं है, इसमें तो लो दिया हुआ है, फिर यहाँ पर ये भी नहीं है। इट हैज़ बेनिफिट्स दैट लिवास डिड नॉट एंटिसिपेट, इसने वो फ़ायदा कर चुका है, मशीन्स इसका वो फ़ायदा कर चुकी हैं जो लिवास ने कल्पना भी नहीं की थी, एंटिसिपेट भी नहीं किया। ऐसी बात है कहीं कि वो सरप्राइज हुई हो या कुछ भी, नो। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, राइटर रेफर्स टू हबल स्पेस टेलीस्कोप, इस चीज़ का नाम ले रहा है हबल स्पेस टेलीस्कोप, इन ऑर्डर टू, किस चीज़ के लिए, इन ऑर्डर टू क्या करने के लिए, इसका आंसर है जो आपका वो रहेगा बी, हाईलाइट द नीड टू प्रमोट द ISS इन पॉजिटिव वे में ISS को प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसको पॉजिटिव वे में प्रमोट करने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए हबल स्पेस के बारे में आपको मिलेगा सबसे नीचे जाके, द हबल स्पेस। अब थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं, ISS, ओके, वन ऑफ द CASIS roles is to convince public and private investors that science on the station is worth the spend because judged solely by number of papers published, papers के ऊपर पब्लिश किया जाता है। The ISS certainly seems poor value है भाई, दिखाई दे रही है ISS की, लेकिन research on the station has generated about 3100 papers। 1998 से लेके जो है इनकी जो रिसर्च है स्टेशन पे, वो इतने पेपर्स बना चुकी है। हबल स्पेस की बात यहाँ से ही आ रही है। मीनवाइल हैज़ प्रोड्यूस्ड मोर देन 11,300 पेपर इन जस्ट 20 years, येट इट कॉस्ट लेस देन 1/10 ऑफ द प्राइस ऑफ स्पेस स्टेशन। मतलब इसकी कॉस्ट भी कम है और ये काम भी ज़्यादा कर रही है, तो ISS को इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। हाईलाइट द नीड टू प्रमोट ISS इन अ पॉजिटिव वे, इसके ज़रिए ISS को पॉजिटिव वे में प्रमोट करना चाहिए। और देखिए यहाँ नीचे बात हुई हो, शो वाई इन्वेस्टमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ डिक्रीज्ड
इन्वेस्टमेंट क्यों गिरी स्पेस टेक्नोलॉजी में, बात ही नहीं हुई। एक्सप्लेन विच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर मोर लाइकली टू रिसीव फंड, किस तरह के प्रोजेक्ट पे ज़्यादा पैसा मिलता है। नो। जस्टिफाई द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्पेस प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस रिजल्ट, टाइम के बारे में बात हुई हो, नहीं, तो इसलिए इसका आंसर आपका। In the sixth paragraph we are told that CASIS has, सिक्स्थ पैराग्राफ में हमें क्या बताया जाता है कि CASIS has कर चुकी है। डी आंसर है इनवाइटेड रिसर्चर्स टू सजेस्ट सर्टेन हेल्थ बेस्ड प्रोजेक्ट्स, इनवाइट कर चुकी है रिसर्चर्स को कि आप बताएं हेल्थ बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स हमें बताएं। ये है आपका वो सिक्स्थ पैराग्राफ, देखते हैं रिसर्चर्स को कह इनवाइट कर चुके हैं ये इसमें। Yet Mark Uran, assistant associate ISS refutes, चलो पढ़िए देते हैं। refutes मना करना। He points to progress made on salmonella वैक्सीन का नाम आ गया। For example to get the ISS research back on track, ताकि इसमें उनकी रिसर्च दवाइयों की वापस आए। CASIS has examined more than 100 previous microgravity experiments to identify promising research themes. From this it has opt किया जा चुका है to focus on life science and medical research and recently called for proposals for experiments on muscle wasting, osteoporosis and immune system। तो मेन बात है जो भाई सारी इसमें मेडिसिन से रिलेटेड हो रही है वो इसलिए आंसर है। और देख लेते हैं रीड करके। ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो मेंटेन दैट ISS शुड बी यूज्ड टू डेवलप्ड प्रोडक्ट्स, वो कहते हैं कि ISS को यूज़ किया जाना चाहिए कि वो प्रोडक्ट डेवलप करे विद कमर्शियल एप्लीकेशन एंड टू टेस्ट दोज आर ईदर क्लोज टू और ऑलरेडी ऑन द मार्केट, और टेस्ट भी करे कि जो बंद हो चुके हैं या मार्केट में हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इज वाइटल, जरूरी है वो भी। says Uran, and balance between academic and commercial research will help attract this, और academic और commercial research के बीच में जो है वो होना चाहिए एक लिंक, बैलेंस होना चाहिए। तो और आंसर देखते हैं पढ़ के। रिजेक्टेड सर्टेन एप्लीकेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स ऑन द ISS, रिजेक्ट किया भाई कुछ इसने नहीं। एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट टेस्टिंग प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर प्रॉफिट, अपनी चिंता दिखाई हो टेस्ट को लेके जो अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ किए जाते हैं। नो। क्वेश्चन उठाए हो बेनिफिट ऑफ सम ऑफ द प्रोजेक्ट करंटली ऑन द ISS के कुछ प्रोजेक्ट्स पे सवाल उठाए हो, नहीं। तो हेल्थ बेस पे ये रहेगा आपका कंप्लीट। हाँ जी, हमारे पास 31 से 35 हैं आपके कुछ लिस्ट ऑफ पीपल दिए हुए हैं, ठीक है, जिनके साथ हमने इनकी मैचिंग करनी है कि किसने कौन सी बात कही है। हमारा चैप्टर ये है साइंस इन स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं 31 से। ये बात किसने कही है? यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, ठीक है। हम एक से ज़्यादा ये पर्सन के नाम, एक पर्सन का नाम तो 2 बार आएगा ही आएगा क्योंकि ये 4 हैं और ये 5 है। चलिए, द ISS शुड बी अवेलेबल फॉर बिजनेस रिलेटेड वेंचर्स, जो ISS है उसे अवेलेबल होना चाहिए बिजनेस रिलेटेड वेंचर्स के लिए, उसको अवेलेबल होना चाहिए। अभी देखते हैं ये बात किसने कही है। यहाँ देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में थर्ड पैराग्राफ है जो लास्ट से। ISS शुड बी यूज्ड टू डेवलप प्रोडक्ट्स विद कमर्शियल एप्लीकेशन and to test those that are either close to or already on the market, यानी मार्केट के बारे में बात की गई है। देखिए अवेलेबल होना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड वेंचर्स भी उनके पास होने चाहिए, उनको प्रोडक्ट डेवलप करने चाहिए, कॉमर्शियल एप्लीकेशन में टेस्ट करने चाहिए उनको, और मार्केट में उनको जो है ऑलरेडी है या नहीं वो देखना चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ बात किसने की है भाई, ये देखिए यहाँ से कौन कह रहा है ये बात सारी। इन्वेस्टमेंट फॉर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इज वाइटल सेज उरन, उरन ने भाई ये बात कही है आपकी।
और यहाँ से भी इसी पर्सन का नाम आ रहा है शुरू से भी, ठीक है। तो ओरम हीट ट्रांसफ़र होगा, हम लगाएंगे इसका सी। 32 देखते हैं। देर इज जनरल इग्नोरेंस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर पॉसिबल ऑन द ISS। इग्नोरेंस है भाई कि किस तरह के प्रोजेक्ट पॉसिबल हैं ISS के लिए। इग्नोरेंस है इस बात की कि किस तरह के प्रोजेक्ट हैं जो वो पॉसिबल हैं। यहाँ देखिए, द स्टेशन नीड्स टू अट्रैक्ट कटिंग एज रिसर्च येट मैनी साइंटिस्ट सीम टू हैव लिटिल आइडिया है उनके पास। यहाँ क्या दिया है, इग्नोरेंस है, लिटिल आइडिया व्हाट गोज ऑन अब्रॉड इट। तो इस पर्सन ने कहा है सारा कुछ। कंडक्टेड मोर देन 200 इंटरव्यूज विद पीपल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन विद पोटेंशियल इंटरेस्ट इन लो ग्रेविटी स्टडी में इनका इंटरेस्ट है। some were aware of the ISS, कुछ तो अवेयर थे but they didn't know what's going on up there, she said। कुछ अवेयर भी थे लेकिन ये नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। तो इग्नोरेंस और पॉसिबिलिटी के बारे में ISS की इस पर्सन ने बात की है। जीन डी फ्रेस्को है ये, तो इसका हम लगाएंगे डी। थर्ड देखिए, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करना ISS शुड बी स्पीडिड अप ऑन टू ISS को उसकी स्पीड बढ़ा दिया जानी चाहिए। अगर उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है तो ISS को शुड बी स्पीडिड अप बढ़ाया जाना चाहिए, उसकी स्पीड बढ़ाई जानी चाहिए। ये बात किसने कही है भाई, 1 2 3 4th पैराग्राफ में देखिए, फर्स्ट पेज पर ही। रिपोर्ट फ्रॉम US नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, इसने कही है ये बात। इट्स ऑथर सेड दे वर डीपली कंसर्न, है चिंता में है अबाउट द स्टेट ऑफ नासा साइंस रिसर्च एंड मेड अ नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस। डिसाइड सजेस्टिंग दैट द एजेंसी रिड्यूसेस द टाइम ज़्यादा लग रहा है तो करे उसका रिड्यूस करे टाइम बिटवीन अप्रूविंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सेंडिंग दैम इनटू स्पेस। इट ऑल्सो रिकमेंडेड सेटिंग क्लियर रिसर्च प्रायोरिटीज। तो ये बात आपकी कही है इसने भाई, ऑथर्स ऑफ US नेशनल अकेडमी साइंस रिपोर्ट्स ने, कि उसको स्पीड अप करनी चाहिए, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा B। 34 देख लीजिए, सम अचीवमेंट्स ऑफ ISS आर अंडररेटेड, यानी उनको अंडररेटेड रखा गया, जितना उनको सहयोग मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। ठीक है, मुझे इसका आंसर भाई थोड़ा सा वैसे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ लगता है इसका अंडररेटेड वाली जो बात आ रही है। मार्क रूरन असिस्टेंट एसोसिएट, ठीक है, ISS रिफ्यूट्स होता है झूठ ठहराना। द क्रिटिसिज्म, आलोचना करने को इसने झूठ बताया। दैट द स्टेशन हैज़ नॉट डन एनी यूजफुल रिसर्च, इस बात को, इस आलोचना को इसने झूठ ठहराया कि इसने कोई यूजुअल हैज़ नॉट डन, किसने कोई भी रिसर्च नहीं की थी। ही पॉइंट्स टू प्रोग्रेस मेड ऑन सैल्मोनेला वैक्सीन के बारे में कुछ बात है, तो रहेगा तो यही इसका आंसर, लेकिन पर्टिकुलर जो है वो थोड़ी सेंस नहीं बन रही है इसकी अंडररेटेड वाली। अगर आपको कहीं और इसका आंसर मिलता है तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट। चलिए इसका हम आंसर सी लगाते हैं। लास्ट देखिए, द प्रॉपरली असेस, जांचना, न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से जांचना। देयर हैज़ टू बी एन एब्सेंस ऑफ, तो ग्रेविटी नहीं होनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से जांचना है, न्यू को, स्पेस टेक्नोलॉजी को, तो ग्रेविटी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। तो हम देखते हैं अपना 35th, यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट टू प्रॉपरली असेस द, जांचना, टू कंट्रीब्यूट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉट्स वुड हैव टू राइड इट फॉर 30 मिनट के लिए तो राइड करना पड़ेगा एस्ट्रोनॉट्स को, अ डे फॉर एटलीस्ट 2 months के लिए। द ओनली वे टू टेस्ट दिस इज इन
अगर इसको टेस्ट ही करना है तो वेटलेसनेस मतलब वेट की कमी, वेट नहीं होना चाहिए उसमें। एंड द ओनली टाइम वी हैव टू डू दैट ऑन द स्पेस स्टेशन में करें, सेज इसने कहा है, लॉरेंस यंग ने कहा है जो एक्सपर्ट हैं। यानी वेट नहीं होना चाहिए जब आप उस पर टेस्ट करें। तो एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए जब हम जांचें उस चीज़ को। तो लॉरेंस यंग ने ये बात कही है, आंसर आपका ए रहेगा।